Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you. Standard 10, subject science and chapter number 8. How do organisms reproduce? This is our 7th continued video for explanation. Today we are going to continue specially topic 8.3.2 Sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants. Dear friends, आज हम इस पॉइंट को लेकर दो वीडियो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो एक्सप्लेन वीडियो 7 यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन 1, व्हाट इज अ फ्लावर, व्हाट इज अ फ्लावर and explain the reproductive parts of the flower and types of flower on the basis of it. तो इस वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को चलते हुए सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ फ्लावर, एक्सप्लेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ इट। और इसके बाद दूसरे वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेनिंग लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1, व्हाट इज अ फ्लावर एंड एक्सप्लेन प्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ इट। सबसे पहले व्हाट इज अ फ्लावर? Flower is the reproductive organ in flowering plants, means angiosperms. Flowering plants हैं वो angiosperms क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में ये एंजियोस्पर्म्स क्लास के अंदर आता है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहली बात, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जिस प्लांट के ऊपर फूल आते हैं, पुष्प आते हैं, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर मीन्स के फूल मतलब के पुष्प, ये इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर की बात करने के लिए। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, चलो शुरुआत करते हैं यहीं से। सिपल, सबसे पहले सिपल, जिसके ऊपर फ्लावर बैठता है वो पंखुड़ियाँ जो ग्रीन कलर की होती है, इसे हम सिपल कहते हैं। इसके बाद जो कलरफुल पंखुड़ियाँ आप देखते हो फ्लावर की, इसे पिटल कहते हैं। और बिल्कुल फ्लावर के बीच में इस एरियल के टाइप का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे स्टेमेन कहा जाता है, जिसमें ऊपर वाला जो हिस्सा है वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल से बना हुआ है, इसे एंथर कहते हैं। और इसके साथ जो रिलेटेड लाइन होती है इसे कहते हैं फिलामेंट। ओके, इसके बीच में एक बड़े वाली लाइन निकलती है जिसका ऊपर का हिस्सा है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एंथर से, जिसे स्टिग्मा कहा जाता है। बीच वाली जो इसमें से ट्यूब पास होती है इसे स्टाइल कहा जाता है। और ये आगे जाकर एक राउंड शेप सेल में कन्वर्ट होती है जो कि आइवरी है। और ये पूरी रचना स्टिग्मा, स्टिल एंड आइवरी को मिलाकर हुई जो बनती है इसे पिस्टिल कहा जाता है, स्टिल्स कहा जाता है। तो ये थे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज अ फ्लावर। सो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पार्ट्स ऑफ फ्लावर इज sepals, petals, stamens and pistils. Among these stamens and pistils are reproductive organs. तो इसमें pistils and stamen ये फ्लावर के reproductive organs हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम stamens के बारे में। Stamens, it is a male reproductive part. Stamens है वो male reproductive part है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। एंथर प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन्स। एंथर का काम है पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना। एंड देयर आर येलोइश इन कलर, और ये येलो कलर के होते हैं पोलन ग्रेन्स।
दूसरी बात पिस्टल की, इट इज द प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर। ये कोई भी फ्लावर है बिल्कुल इसके बीचों बीच में देखने को मिलता है। एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, ये टोटल 3 भाग से बना हुआ है। ओवेरी इज द बॉटम स्वोलन पार्ट, जो बिल्कुल बॉटम पे लगा हुआ स्वोलन पार्ट है, फूला हुआ ये हिस्सा है, यह है ओवेरी का। दूसरा है स्टाइल, मिडल इलोंगेटेड पार्ट, मिडल का जो इलोंगेटेड पार्ट है, ट्यूब शेप का जो पार्ट है, इसे स्टाइल कहा जाता है। और स्टिग्मा, टर्मिनल स्टिकी पार्ट, ऊपर का जो टर्मिनल स्टिकी थोड़ा चिकना ऐसा ये पार्ट होता है, स्टिकी पार्ट है, इसे स्टिग्मा कहा जाता है। तो पिस्टल जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल का, और ये 3 पार्ट से बना है, ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मास। द ओवेरी कंटेन्स द ऑयल्स एंड ईच ऑयल हैज एन एग सेल। तो ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स होता है और हर एक ओव्यूल्स के अंदर एग सेल रहता है। टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर एज फॉलोज। अब हम चलते हैं तीसरी बात की तरफ। ये था हमारा एक्सप्लेनिंग, दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, एक्सप्लेनिंग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अब हम चलते हैं बात करने के लिए टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ इट। Okay, types of flower on the basis of the reproductive parts are as follows. First, unisexual flower, और दूसरा है bisexual flower. When flower contain either stamens or pistil. कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसके अंदर या तो स्टेमन देखने को मिलता है या फिर पिस्टल्स देखने को मिलता है। इट इज कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ऐसे जो फूल हैं इसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। जैसे कि पपैया है, वाटरमेलन है, इस पर जो फूल आते हैं, वाटरमेलन मतलब खरबूज और पपैया जो तो आपने देखा ही है, इस पर जो फूल आते हैं ये फूल इस तरह के मतलब कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो इसमें स्टेमन होता है या फिर पिस्टल्स होता है। दूसरे हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, व्हेन फ्लावर कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल्स, मतलब कि ऐसे फ्लावर जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों के सेक्सुअल पार्ट प्रेजेंट होते हैं, इज कॉल्ड द बाइसेक्सुअल फ्लावर। हिबिस्कस, मस्टर्ड, धतूरा, धतूरा तो आपने देखा ही होगा, मस्टर्ड भी शायद देखा होगा। तो हिबिस्कस, मस्टर्ड और धतूरे के अंदर आपको इस तरीके की रचना देखने मिलेगी, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का मेन क्वेश्चन, व्हाट इज अ फ्लावर, एक्सप्लेनिंग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ इट। डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी है और इसलिए हमने आपके सामने एक रफ फिगर इजीएस्ट वे पर किस तरह से ड्रॉ की जाती है ये रखा है। पूरे क्वेश्चन को फिर से एक बार फास्ट फॉरवर्ड कर ले। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स। Parts of flowers are sepals, petals, stamens and pistils. Among these stamens and pistils are the reproductive part. Stamens. It is a male reproductive part and it consists filament and an anther. Anther produces pollen grain and that are yellowish in color. Pistil. It is present in the center of a flower and is the female reproductive part. It is made up of 3 parts. First, ovary is the bottom swollen part. Second, style is the middle elongated part, and the third, stigma, is the terminal sticky part. The ovary contains the ovules and each ovule has an egg cell. Types of flower on the basis of the reproductive part are as follows. First is the unisexual flower. When flower contain either stamen or pistil, it is called unisexual flower. For example, papaya and watermelon. And second, bisexual flower.
when flower contain both stamen and pistil, and it is called the bisexual flower. For example, hibiscus, mustard and datura. I hope so you understand very well. ये क्वेश्चन आपको सेक्शन सी और डी को ध्यान में रखते हुए रेडी करना है विथ लेवल डायग्राम. I hope so you understand very well and you note down important questions and some details. So thank you very much and bye bye.